दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की जांच मामले में सरकार का यू टर्न। पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने पर सरकार ने फैसला रोका। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ईंधन न देने की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है, इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। घाना के बाद ट्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी। घाना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री। घाना की संसद के पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र सिस्टम नहीं, हमारे लिए संस्था है। पीएम मोदी ने बताया, पिछले 3 सालों में भारत में कई बदलाव हुए, हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर के केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर बवाल। 11 विपक्षी दलों के 18 नेता चुनाव आयोग से मिले, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के आपत्ति जताई। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता मनोज झा बोले, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर बिहार की सड़कों पर आंदोलन होगा। दिव्यांग अधिकारी महासम्मेलन में तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा कि यहां ना बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, बिहार सरकार ने टेंशन में पेंशन बढ़ाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया आरजेडी के समर्थन का ऐलान। इशारों में नीतीश कुमार को मैसेज, कहा कि बीजेपी जिनके नाम पर चुनाव लड़ती है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक कुलपति की नियुक्ति पर बात हुई। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी के बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक बोले, बिहारियों और पूर्वांचल ने इन्हें दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। बिहार में आम आदमी पार्टी के आने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बिहार में उसका कोई जनाधार ही नहीं। बिहार एनडीए में फूट की खबर पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, कहा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को दिल्ली दरबार से मिलती है स्क्रिप्ट। मनोज झा को चिराग पासवान का जवाब, कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, एनडीए में कोई फूट नहीं है, बिहार में हम पूरी तरह से एकजुट हैं, हार के डर से भ्रम फैला रहा है विपक्ष। जल्द ही महागठबंधन में शामिल होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पशुपति कुमार पारस बोले, हमारी बातचीत फाइनल है, अभी सीटों का सवाल नहीं। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ लिंक एक्सप्रेस निर्माण समेत कई विभागों के 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक, कहा मुख्यमंत्री आउट गोइंग सीएम है, मुस्लिमों और आदिवासी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में असुरक्षित। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़ करके मंच तक पहुंचा शख्स, पुलिस ने युवक को पकड़ा। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 100 जोड़ों ने फिर से फेरे लिए। राज्यसभा सांसद और विधायक ने आशीर्वाद दिए। जौनपुर में डबल मर्डर केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरी। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 15 साल बाद निर्दोष करार दिया। 1 अप्रैल 2010 को जौनपुर के केराकत में हुआ डबल मर्डर। संजय निषाद और नंदलाल निषाद की ठेकेदारी विवाद में गोली मारकर हुई थी हत्या। मुजफ्फरनगर ढाबा विवाद में बड़ा खुलासा हुआ। पैंट उतार करके चेकिंग करने आरोपी लगाने वाला कर्मचारी गोपाल हकीकत में तजम्मुल निकला। आधार कार्ड से खुलासा हुआ। सच सामने आने के बाद इंडिया टीवी पर तजम्मुल का बड़ा कबूलनामा, कहा कि ढाबा मालिक सुनव्वर ने जबरन ही मेरा नाम गोपाल रखा। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान, कहा कि बीजेपी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, दुकानदार से जाति और धन पूछना गलत है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का सपा पर पलटवार, कहा कि कांवड़ यात्रा पर अनर्गल बयानबाजी निंदनीय है, दुकानदार की पहचान जानना ग्राहक का अधिकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कांवड़ मेले को लेकर के बैठक की। मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अफसर रहे मौजूद। मुंबई में मराठी हिंदी को लेकर के विवाद बढ़ा। मारपीट के विरोध में मीरा भाईंदर में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी युवक की पिटाई पर बवाल। पिटाई करने वाले युवक ने सांसद के सामने मांगी माफी। शिवसेना उद्धव खुद सांसद राजन विचारे दफ्तर बुला करके मंगवाई माफी, आगे ऐसी गलती न करने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। वाराणसी में 1 हफ्ते पहले कुरियर कंपनी के मैनेजर को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में विनीत तिवारी के पैर में पुलिस की गोली लगी। गाजियाबाद के मुरादनगर में राहगीरों को लूटने वाले बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में बेटे के पैर में गोली लगी। बिहार के नवादा में तेल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। छत्तीसगढ़ से चोरी चुपके की जा रही थी तस्करी। पुलिस टैंकर चालक को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी। बिहार के मधुबनी में विजिलेंस टीम ने सीओ और नाजिर को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जमीन से रोक हटाने के बदले में मांग रहे थे रिश्वत।
पटना से सटे दानापुर के सगुना मोड़ स्थित रेस्टोरेंट में भीषण आग, चौथे माले पर लगी आग, तीसरे माले पर कपड़े के शोरूम तक पहुंची, लाखों का नुकसान हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, शराब के झूठे केस में युवक को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में पुलिस ही रखती थी शराब का ठेला। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत की बड़ी मार, अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड बार बारिश का कहर जारी, भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के डाक पत्थर में कई लोग उफनती नदी के बीच फंसे, एसडीआरएफ ने बोट के जरिए सभी को सुरक्षित निकाला। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह। भारी बारिश के बाद अयोध्या में खतरे के निशान के ऊपर सरयू नदी, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 31 पैसे की बढ़ोतरी, $1 85.31 रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 170 और निफ्टी 48। एशिया कप के लिए भारत आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने दिखाई नरमी। और शुभमन गिल ने इंग्लैंड में रचा इतिहास, एजबेस्टन टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा। शुभमन ने 311 गेंदों पर दोहरे शतक लगाए।